पहले आप सब लोग इकट्ठे हो, मेरी तरफ से हमेशा आपको सहयोग रहेगा। इसीलिए आज भी मैं इसी बात को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि 25 सितंबर को बड़े बड़े चेहरे जैसे इनविटेशन ममता जी को, ममता बनर्जी जी को, और एक अपने नीतीश जी को, लालू यादव जी को, त्यागी जी को, और बॉम्बे से जो आपके ठाकरे जी ठाकरे जी को, तमाम जो विपक्ष है उनको ये दिया है, यादव जो है सबको दिया गया है, और सभी ने इस बात के ऊपर मोहर लगाई है कि हम लोग पहुंचेंगे और चौधरी देवीलाल जी हमारे आदर्श रहे हैं और हम उनके जन्मदिवस पे जरूर पहुंचेंगे। और बात केवल आज ये नहीं है कि कौन मंच पे आया, बात ये है कि आज हिंदुस्तान किस समस्या का सामना कर रहा है। आज हमारे सारे जो सरकारी महकमे बेच दिए गए हैं और जो कि लोगों से जो टैक्स वसूला जाता है उस टैक्स का कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है। आज आप देखिए कि राम मंदिर के नाम के ऊपर कभी लोगों को ठगते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तो महिला शक्ति के लिए कहूँगी कि हमें ये कहा गया था कि आपको सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। चौटाला साहब के टाइम में जो सिलेंडर 275 रुपये का आता था, कांग्रेस ने उसको 400 का किया और आज वो 1200 का है, जबकि एक्चुअल कीमत जो है सिलेंडर भरने की वो 230 रुपये में एक सिलेंडर भर जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को भी पता है, लेकिन जनता को क्यों ठगा जा रहा है। वहीं एक और आपने देखा होगा कि क्या आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना, जब आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें आप भरवा रहे हो, उसके बाद लिंक का क्या सिस्टम, और लिंक कराने के 1100 रुपये चाहिए। मतलब कौन पूछे इनसे, इनको जवाब देना चाहिए, हमें बताएं कि किस नाम के 1100 रुपये दिए जाए। जब हम परिवर्तन यात्रा को लेके गांव-गांव जा रहे थे तो लोगों ने ये सारी चीज़ें बड़े खुल के अभय सिंह जी चौटाला को कही, और वो उन्होंने एक चीज़ और कही कि अभय सिंह जी को कि आप हरियाणा प्रदेश को संभालो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश आपके दादाजी ने बड़े मुश्किल से हरियाणा का निर्माण कराया, बनाया है, इसको आप संभालें। तो अभय सिंह जी ने भी उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि जिस दिन भी सत्ता आप इंडियन नेशनल लोकल के हवाले करोगे उस दिन से ही निश्चित होकर चल जाना, मैं बिल्कुल खूबी जन कल्याण के पूरे काम करूँगी। मैम, मणिपुर में एक जो महिला के साथ हुआ वो एक दुनिया में सबसे घिनौना कृत्य है। आप पूरे हरियाणा में घूमती हैं, क्या उस महिला का दुख यहाँ की महिलाओं में कुछ दिखाई देता है? बिल्कुल, आपको मुझे जब मैंने ये जिक्र किया महिलाओं के कि मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर भी सेंटर लेकिन मौन है, चुप है सारे, तो उन्होंने कहा कि बेटी तेरे को ये नहीं दिख रहा कि जंतर मंतर पे हमारी बेटियां भी बैठी, मतलब वो दर्द है, वो उसको कनेक्ट करते हैं कि वो दर्द उन बेटियों के लिए भी। एक हरियाणा भी संदीप सिंह जो मिनिस्टर है आपके पेवा से, उन्होंने कितना एक घिनौनी हरकत की एक खिलाड़ी के साथ जो हमारे देश का गौरव बढ़ा के गई है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और वहीं जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी खट्टर विधानसभा में बड़े ही बेबाकी से कहते हैं कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में महिलाएं अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस करती हैं। पिछले दिनों उन्होंने नूह में जो मेवात में जो घटना हुई थी उसके ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया कि कौन सा मुख्यमंत्री एक एक की रक्षा कर सकते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगी, तो फिर आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। जब आप निपुण नहीं हैं, उस गद्दी के साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते, जो गद्दी आपको लोगों ने बड़ी उम्मीद से सौंपी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को वो त्यागपत्र दे देना चाहिए। मैम, हरियाणा में कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था की धज्जियाँ आए दिन उड़ती, मैं नहीं, आप सब लोग देखते हैं। आज हर जगह कहीं मर्डर कर दिए जाते हैं, जो मंत्री बैठे हैं वो लोग घिनौनी हरकतें करते हैं और बड़े खुलेआम लगाम उनको दे रखी है, वो जाते हैं। और कानून व्यवस्था का तो अभी मेवात में बुरा आपने देखा होगा, चरमरा के गिर गई है, क्योंकि सब कुछ सीआईडी की रिपोर्ट सब कुछ पता होते हुए भी वहाँ पे इतने दंगे हुए, हमारे भाइयों के साथ इतना आपस में उनको लड़ाया गया। तो ये एक गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्या आपने कभी भी, मैं बात एक छोटी सी बात है, जो धार्मिक दंगे होते हैं, क्या आपने कभी किसी नेता का घर जलता या देखा? कभी किसी का नहीं होता। आम जनता मरती है, आम जनता आपस में एक दूसरे का नुकसान करती है, और वो जो लोग जो राजनेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं।
हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा इस बात की मिसाल कायम की है। जब भी उन्होंने जन कल्याण की नीतियां लागू की, आज तक हरियाणा प्रदेश में जितनी भी नीतियां हैं वो उन्हीं की देन है। जब भी नीतियां लागू की उन्होंने बिना भेदभाव के, कोई भी उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों को मिले, हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के, सिर्फ उन्होंने एक उम्र रखी कि 60 साल के होके बुजुर्ग को ये पेंशन मिलेगी, तो वो सबको मिलती है। तो हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो धर्म के नाम के ऊपर लोगों को ठगा जाए या उनको लड़ाया जाए। महिला शक्ति जो है वो पूरे हरियाणा में आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, परिवर्तन यात्रा में भी गए आप लोग। आप इस समय हरियाणा की महिला शक्ति को इनेलो के पक्ष में कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं आप उनको जोड़ने के लिए? पूर्ण रूप से महिला शक्ति आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है, जिसका कारण है कि इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है और दूसरा उन्हें वो मंच देती है जिस मंच के माध्यम से वो अपनी व्यथा को बता सके। तीसरी बात, महिला शक्ति इस चीज़ के लिए भी बहुत इंडियन नेशनल लोकदल की गुणगान करती है कि जो बुढ़ापा पेंशन, हमारी बुजुर्ग महिलाएं तो गीत भी गाती हैं। चौधरी देवीलाल ने बांधी पेंशन बुढ़िया रवे डठोरे में, तो वो डठोरा जो दिया है चौधरी देवीलाल जी ने, उसके लिए। और दूसरी एक चीज़ और कि जब हम जाके उन्हें बताते हैं कि जो हम नीतियां और बनाना चाहते हैं, उनसे भी वो बड़ी प्रभावित हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। आज वो बच्चों को जो बेरोजगारी है उसके लिए भी वो मुझे कहते हैं चौटाला के राज में नौकरी मिली तो मिली, उसके बाद आज तक हमारे गांव का कोई बालक नौकरी नहीं लगा। इससे बड़ी और क्या वो बात कहेंगी। वो बहुत परेशान हैं और चाहती हैं कि चौधरी देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा बने और इसके लिए उन्होंने अभय सिंह जी चौटाला को चुना भी। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ तक सीधा है, कहाँ तक सही है जी? जैसे कि 15 लाख का वायदा खोखला था, वैसा ही ये वायदा भी बड़ा खोखला है। बेटियों को ना बचाया जाता है, ना उनको पढ़ाई के लिए कोई अग्रसर कदम उठाए हैं। कोई एक इंस्टीट्यूट हमारे मुख्यमंत्री मुझे ये बता दे जो बेटियों के लिए उन्होंने स्पेशल किसी भी जगह बनवाया हो कि मैं बेटियों की शिक्षा के लिए कराना चाहता हूँ। कहीं पे भी उन्होंने सुरक्षा के लिए कोई बस लगाई हो मेरी बेटियों के लिए कि वो कॉलेज सुरक्षित जा सके, घर सुरक्षित आ सके, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे वोट मांगती है, हमेशा आपने देखा होगा। लेकिन जब गौओं में जो बीमारी आई थी, जिसके फोड़े हो गए थे गौओं के, उस समय देश के प्रधानमंत्री चित्ते खरीद के लाए थे। वो पैसा वो गायों के इलाज के लिए फ्री कर सकते थे, लेकिन इनके हर वायदे को आप देखेंगे खोखला वायदा है। आज कहते हैं कि हमने सिलेंडर 200 रुपये सस्ता कर दिया, एक्चुअल कीमत तो 230 रुपये है। हम तब माने कि आप उस सिलेंडर को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी बहनों को दें, क्योंकि आज आप हरियाणा प्रदेश से 1,85,000 करोड़ का बजट आप लेते हो और बदले में हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बदले में ना हमारी सड़कें बनवाई जा रही हैं। आज आप लोग अम्बाड़ा के लोग तो इस बात से वाकिफ़ हो, जब बाढ़ आ गई तो आप लोगों के ऊपर कहर टूट पड़ा। तो मैं यही कहूँगी कि कुल मिला के अब परिवर्तन होगा और जनता ने मन बना लिया है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आती है तो आप किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं अगर जनता आपको मौका देती है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार बनेगी, अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे बुजुर्गों के ऊपर कुठाराघात किया गया है फैमिली आईडी के नाम पे, उनकी जो पेंशन काटी गई है उस पेंशन को बहाल करेंगे और जो बुजुर्गों की पेंशन है उसको बढ़ा के 7,500 रुपये करके देंगे। वहीं जो मेरी बहनें हैं, खासकर तौर पे मैंने कहा कि हर जन कल्याण की नीति जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू की है। एक जन कल्याण की नीति हम ये शुरू करना चाहते हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने वायदा किया है कि महिलाओं को हर महीने की पहली तारीख को एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उसके साथ 1100 रुपये एक उनका डठोरा पक्का करने के लिए, जैसे बुजुर्गों का डठोरा पक्का हो गया, मेरी बहनों का भी डठोरा पक्का होगा, 1100 रुपये दिए जाएंगे। और जो हमारे बच्चे हैं बेरोजगार, जो बेरोजगारी की आज बहुत बड़ी समस्या है, हर घर में एक नौजवान को रोजगार दिया जाएगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और जब तक उस बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा उनको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि वो शान से रह सके, नशे की तरफ ना जाए। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है कि बिजली के बिल आज बाहर मीटर लगा दिए, लेकिन मनमानी करते हैं, रेट डालते हैं और मनमानी करके अधिकारी जो है लोगों के ऊपर
बोझ डालते हैं पैसे का। तो ये मीटर सारे उखाड़ के अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि सारे मीटर उखाड़ के हम मनोहर लाल जी खट्टर के घर में दे आएंगे और हम सरकार की तरफ से लोगों के घरों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे जिनकी गिरारी 500 पे आके अटक जाएगी, उससे ज्यादा का बिल किसी को नहीं होगा। अगले विधानसभा चुनाव में तैयारी बिल्कुल नजदीक है जी। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल कितने प्रतिशत टिकट वितरण में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही 50%। है? 50%। सीएम के एक प्रोग्राम में महिला ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री लगाओ तो हमें रोजगार मिल जाएगा, तो सीएम साहब ने उसे कहा कि तुम्हें चंद्रयान 4 पे भेजा जाएगा। मनोहर लाल जी खट्टर, ये कौन सा ऐसा मंच है, मुझे कहते हुए भी बड़ी एक हंसी आती है। कोई ऐसा मंच है ही नहीं जहाँ से वो माफ़ी मांग के ना उतरे। वो हमेशा ऐसे बयान देते हैं और हर मंच से माफ़ी मांग के उतरते। अब भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, जबकि उस महिला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मेरा बैग पैक है, मैं भी जाना चाहूँगी चंद्रयान पे, आप भेजने वाले तो बने। वहीं आपको एक और बताती हूँ, डवाली जब वो गए जनसंवाद के लिए तो एक वहाँ पे बहुत संगीन मुद्दा है नशे का। नौजवान बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उस महिला का बेटा नशे से 25 दिन पहले ही मरा, उसका हस्बैंड भी नशे की वजह से मरा। उस महिला ने खड़े होकर सिर्फ ये पूछा कि सीएम साहब आप नशे की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाओगे? तो मनोहर लाल जी का जवाब था कि तुझे कुछ किसी ने सिखा के भेजा है माता, तुम बैठ जाए। मतलब ये हमारे हालात हैं, हमारे मुख्यमंत्री के लफ्ज़ हैं। वहीं एक महिला सरपंच ने, उनका कोई झगड़ा था अपने पति के लिए कि मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, आप मेरे पति की रक्षा के लिए मुझे कुछ साधन दें। तो उन्होंने कहा कि तुम भी राजनीति करती हो। ये हर जगह, आपने महेंद्रगढ़ का किस्सा तो देखा ही होगा, उन्हें बंदी बना लिया। जब किसी मुख्यमंत्री को लोग बंदी बना लें तो आप सोचें कि लोग उनसे कितने नाराज़ हैं। हेलीकॉप्टर करनाल में नीचे उतरने नहीं दिया किसान आंदोलन में, तो आप सोचिए कि इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। लोगों ने संज्ञान ले लिया है, लोगों ने परिवर्तन मन में सोच लिया है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैम, 2 प्रकरण का आपने चर्चा किया है, एक तो ब्रजभूषण का और खिलाड़ियों का, महिला रेसलर्स का, दूसरा मंत्री संदीप सिंह और महिला कोच का। इन 2 प्रकरण के बाद हरियाणा में अभिभावकों के हौसले टूटे हैं और बच्चियों के खेल पर प्रतिबंध लगा है। इस गिरते हौसले को इनेलो किस तरह से दोबारा स्थापित करेगी? क्योंकि हरियाणा की बेटियों ने देश में नहीं दुनिया में नाम कमाया। जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा खेल नीति बनाने वाले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, सबसे पहल ही चौटाला साहब ने